दे कंजे कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंजे जासु वचन रवि करे निकरे। 29 गते आषाढ़ शुक्ल पक्ष तदनुसार ईस्वी सन 13 जुलाई 2022 ईस्वी बुधवार आषाढ़ी पूर्णिमा स्नान दानादि गुरु पूर्णिमा उत्तर गोला है ग्रीष्म ऋतु पश्चिम काल है इति शुभम। चले श्रोतागण, अब हम सब प्रवचन के क्रम में। आज श्रोता गुरु पूर्णिमा है तो हम लोग गुरु की महिमा अपरंपार है, इसी पर हम लोग आज प्रकाश डाल रहे हैं। देखिए, भारतीय संस्कृति के पंच तत्व हैं। कौन कौन? तो गुरु, गायत्री, गीता, गंगा और गौ। इन पंच तत्वों में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। गुरु तत्व की महिमा का वर्णन करते हुए अंततः शास्त्र भी निःशब्द हो जाते हैं और गुरु की महिमा का बखान करने में प्रायः शास्त्रज्ञ, वेदज्ञ, ब्रह्मज्ञानी भी स्वयं को असमर्थ ही पाते हैं। तभी तो संत कबीर ने कहा है, शव धरती कागद करूं लेखनी सब बन राय, 7 समुंदर की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थात सारी धरती को कागज, सभी वनों के वृक्षों को कलम व 7 समुद्रों के जल को स्याही बनाकर लिखने पर भी गुरु के गुण नहीं लिखे जा सकते। आखिर क्यों है गुरु की इतनी महिमा, इतनी गरिमा? तो गुरु, गु और रु इन 2 शब्दों से बना है श्रोता। गु का अर्थ है अंधकार और रु का अर्थ है दूर करने वाला, मिटाने वाला। इस प्रकार गुरु का अर्थ हुआ अंधकार को हटाने वाला, मिटाने वाला, अर्थात अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहते हैं। अज्ञान ही अंधकार है और ज्ञान ही प्रकाश है। अस्तु गुरु वह है जो शिष्य के अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटाकर उसके जीवन को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर देता है। तो जो शिष्य की आत्मा को आत्मज्ञान से आलोकित कर देता है वही गुरु है। वे गुरु ही तो हैं जो मोह और माया की निद्रा में सोए हुए शिष्य को जगाते हैं और कहते हैं, बस अब बहुत सो लिया, अब और कितना सोओगे? कितने जन्मों तक तुम ऐसे ही सोते रहोगे? न जाने तुम अब तक कितनी बार जन्मे और मरे हो। तो बस अब तो चेत जाओ, तुम कब तक जन्म मरण के चक्रव्यूह में पड़े घिसते और पिटते रहोगे? तुम कब तक दुख कष्ट क्लेश के मारे रोते बिलखते और सिसकते रहोगे? तुम विषय भोगों को भोग कर सुख पाने की मिथ्या मृग मरीचिका में कब तक भटकते रहोगे? बस तुम जो अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, तुम भौतिक शरीर नहीं हो। यह भौतिक शरीर तो तुम्हारी आत्मा का आवरण मात्र है। इसलिए तुम भौतिक शरीर से जुड़ी सुख सुविधा व सगे संबंधियों तक ही स्वयं को सीमित न करो। तो बस तुम आत्मा के रूप में परमात्मा के दिव्य अंश हो। अस्तु तुम शरीर की नहीं, आत्मा की उपासना करो। तुम आत्मा में विराजमान परमात्मा की उपासना करो। तुम स्वयं के लिए शाश्वत सुख, सौंदर्य, आनंद व मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करो। इस दुर्लभ मानव जीवन का पल पल बीता जा रहा है, इसलिए अब तो जाग जाओ। बस तुम उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति की ओर चल पड़ो। तो सदगुरु ने इस जागरण संदेश को सुनकर अगणित लोग माया मोह की चिर निद्रा से जागकर स्वयं को ही नहीं बल्कि अगणित लोगों को निहाल कर सके। तो सदगुरु के इसी आह्वान, आश्वासन और जागरण संदेश को सुनकर तो इस धरा पर अगणित बुद्ध पुरुष हुए। महावीर, गौतम, तुलसी, मीरा, कबीर, रैदास, शंकर, नानक आदि प्रकाश पुरुष बुद्ध पुरुष हुए, जिन्होंने गुरु कृपा से पूरे जगत में सद्ज्ञान का पावन प्रकाश फैलाया।
तो इस जगत में ज्ञान का अमृत बांटा। कालांतर में महर्षि दयानंद सरस्वती, श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, श्री रमन महर्षि, श्री अरविंद, स्वामी शिवानंद, जुग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी आदि अगणित शिष्य और सदगुरु हुए, जिन्होंने गुरु शिष्य की महान परंपरा को आगे बढ़ाया। सनातन संस्कृति में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है। गुरु को ईश्वर के विभिन्न रूपों ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के रूप में स्वीकार किया गया है। तो गुरु का ज्ञान पाकर शिष्य में एक नए मनुष्य का जन्म होता है। ज्ञान पाते ही शिष्य की जीवन दृष्टि बदल जाती है, जीवन और जगत के प्रति उसका नजरिया बदल जाता है। इस प्रकार गुरु शिष्य में एक नए मनुष्य का सृजन करता है, एक नए मनुष्य को जन्म देता है। अब से पूर्व शिष्य का जीवन कितना भी निकृष्ट घृणित क्यों न रहा हो, पर गुरु का ज्ञान पाते ही वह अंदर से बिल्कुल बदला हुआ सा होता है। वह अब निकृष्ट और घृणास्पद नहीं, बल्कि सर्वत्र प्रेमास्पद और पूज्यास्पद हो जाता है। तो इस प्रकार शिष्य में एक नए मनुष्य को जन्म देने के कारण ही तो गुरु को ब्रह्मा कहा गया है। तो गुरु अपने शिष्य पर सदैव नजर बनाए रखता है, ठीक वैसे ही जैसे माँ अपने बच्चों पर सदा ध्यान रखती है, बच्चा कहीं आग अथवा पानी में न कूद पड़े। गुरु भी माँ की तरह ही अपने शिष्य पर नजर बनाए रखते हैं कि कहीं शिष्य साधना से विचलित अस्खलित न हो जाए। इस हेतु वे सदैव उसका साधनात्मक पोषण संवर्धन करते रहते हैं। इसलिए तो गुरु विष्णु रूप हैं। कोई शिष्य अपने पूर्व संस्कारों के कारण साधना में शीघ्र उन्नति करने लगता है, तो कोई लगातार पिछड़ता जाता है। गुरु अपनी दिव्य दृष्टि से यह देख लेते हैं कि शिष्य के पूर्व जन्म अथवा इस जन्म के शुभ अशुभ कर्मों के संस्कार उसे साधना से विचलित कर रहे हैं, इसलिए शिष्य की प्रगति रुकी हुई है। तब गुरु शिष्य के कर्म संस्कारों का एवं अन्यान्य दोषों का संहार करते हैं, तो उसके चित्त को कर्म संस्कारों से शून्य व मुक्त कर देने का उपाय बताते हैं। अस्तु शिष्य के दोषों व कर्म संस्कारों के संहार का मार्ग प्रशस्त करने के कारण गुरु को शिव रूप कहा गया है। तो अज्ञानता बस अपने कर्म संस्कारों के प्रभाव में आकर व्यक्ति जब कामना, वासना, लोभ, मोह की दलदल में फंसकर घृणित कर्म, अशुभ कर्म, बुरे कर्म में लिप्त हो जाता है, तब सारे संसार की नजर में वह घृणा व उपहास का पात्र बन हीन भावना से भर जाता है और आत्महत्या तक करने की सोचने लगता है। तो उसके अपने भी पराये हो जाते हैं और वह दर दर की ठोकरें खाता फिरता है। दुर्लभ मानव जीवन को पेट प्रजनन, परिवार के संकीर्ण परिधि में रखकर उसे बर्बाद कर देने के कारण उसे आत्मग्लानि होती है, उसे कहीं कोई सहारा नहीं दिख पड़ता। तब अंततः वह भगवान को याद करता है और कहता है, प्रभु अब इस जगत में अपना कोई रहा नहीं, अब तो अपने में भी मुझसे मुंह फेरने लगे हैं। सो हे प्रभु अब मैं क्या करूं, अब मुझे जीने का मन नहीं करता, अब मैं जी कर करूंगा भी क्या, इस जगत में मुझ सा अभागा व्यक्ति और कोई नहीं। इस प्रकार जब व्यक्ति आत्मग्लानि और हीन भावना से ग्रसित हो जाता है, तब सचमुच उसे उबारने के लिए सद्गुरु ही सामने आते हैं। या यूं कहें कि शरणागत वत्सल भगवान उसे शरण देने को गुरु रूप में प्रकट होते हैं। जहाँ संसार उसे घृणा और उपहास का पात्र समझता है, तो वहीं परम पूज्य गुरुदेव, जुग ऋषि जैसे सद्गुरु उसे अपनी शरण में ले लेते हैं और इस रूप में जगत को यह शिक्षण भी देते हैं कि किसी का सुधार उपहास करने से नहीं, बल्कि उसे नए सिरे से सोचने और समझने का अवसर देने से होता है। तो व्यक्ति को ऐसा अवसर सद्गुरु के अलावा भला कौन दे सकता है। संसार से ठुकराए हुए व्यक्ति को भी अंततः आश्रय सद्गुरु के चरणों में ही श्रोता मिलता है। तो परमात्मा की प्रेरणा व इच्छा से ही ऐसे दिव्य पुरुष सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की दिव्य भावना लिए इस धराधाम पर जुग जुग में अवतरित होते हैं। धन्य है ऐसे गुरु जो शरणागत वत्सल हैं, भगवत वत्सल हैं
एवं जो पापियों को भी भवसागर से पार करने वाले हैं और जो साधकों, शिष्यों व भक्तों के लिए मोक्ष, मुक्ति व भगवत दर्शन का मार्ग प्रशस्त करने में समर्थ है। धन्य है ऐसे सद्गुरु जो देव संस्कृति, सनातन संस्कृति की धर्म ध्वजा को दिगंत तक पहुंचाने व फहराने में समर्थ होते हैं। साथ ही धन्य है वे लोग, वे शिष्य, वे साधक जो ऐसे सद्गुरु की शरण पाते हैं, उनसे जीवन जीने की कला सीखते हैं और साधना के सिद्ध पाने में सफल होते हैं। वस्तुतः गुरु ऐसी मुक्ति हो गई चेतनाएं हैं। वस्तुतः श्रोता, गुरु ऐसी मुक्त हो गई चेतनाएं हैं जो बिल्कुल राम, कृष्ण, बुद्ध और महावीर जैसी हैं, पर वे हमारी जगह खड़ी है, जो हमारी जैसी सामान्य दिखती है, साधारण दिखती है, पर है असामान्य और अति असाधारण, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान का, करुणा का, प्रेम का अथाह सागर जो लहरा रहा है, तो उनके अंदर निराकार ब्रह्म साकार होकर उनके रूप में बैठा है। वह चेतना अति असाधारण है, पर दिखती हमारे जैसी ही है, पर हमारे पास होकर भी हमसे दूर, बहुत दूर है, और दूर होकर भी हमारे पास और बिल्कुल पास है। ऐसी चेतना को अनुभव करने को, महसूस करने को शिष्य में शिष्यत्व और समर्पण ही तो आवश्यक है। अन्यथा उनके पास होकर भी हम उन्हें पहचान नहीं पाते, उन्हें समझ नहीं पाते। संपूर्ण श्रद्धा समर्पण ही वह पात्रता है जिसके बल पर शिष्य को ऐसे सद्गुरु की कृपा प्राप्त हो पाती है, और गुरु कृपा ही तो भगवत कृपा है। तो पवित्र दृष्टि, प्रेम दृष्टि विकसित होते ही शिष्य सामान्य से, साधारण से दिखने वाले गुरु में ब्रह्म को देखने लग जाता है। वह उन्हें समझने और पहचानने लग जाता है और उनके आदेश के पालन को सदैव तत्पर हो जाता है। अतः यह आवश्यक ही नहीं बल्कि हमारा परम कर्तव्य भी है कि हम अपने गुरु के बताए नियम अनुशासन का अपने जीवन में सदैव पालन करें। हम अपने गुरु के आदर्श व अनुशासन को अपने नित्य जीवन में जिएं। हम अपने गुरु की महिमा का बखान मात्र न करें, बल्कि गुरु के बताए मार्ग पर चलकर उनकी महिमा को धारण कर स्वयं भी महान बने और गुरु कार्य में पूर्ण श्रद्धा समर्पण के साथ सदैव लगे रहें। यही सच्ची गुरु भक्ति है एवं भगवत भक्ति है। सचमुच गुरु की महिमा अपरंपार है। तो श्रोतागण, आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु की महिमा अपरंपार है, इसी पर हम लोग प्रकाश डाले हैं और गुरु की महिमा को हम लोग जानें और गुरु को महत्व दें। तो श्रोतागण, समय पूरा होने जा रहा है। मैं इन्हीं वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।